मल्टी एसेट फंड बोल के लोग सिर्फ समझ लेते हैं, बट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट और एसबीआई मल्टी एसेट, उनका रिस्क का और रिटर्न का डीएनए 100% अलग है। इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे ये सभी चीज़ों का। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आज हम एनालिसिस या डिटेल में देखेंगे कि ये दोनों फंड्स में डिफरेंस क्या है, उनका एसेट क्लास एलोकेशन देखेंगे, आईसीआईसीआई का एसेट क्लास एलोकेशन देखेंगे, एसबीआई का गोल्ड प्राइस एनालिसिस करेंगे क्योंकि मल्टी एसेट मतलब उसमें डेट होगा, इक्विटी होगी, रेट्स होगा, कमोडिटी होगी, बहुत सारे बॉन्ड्स हो गए। तो एज़ अ स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, एज़ अ स्मार्ट इन्वेस्टर आपको हर कैटेगरी के पीछे का स्टोरी जानना, एसेट क्लास के पीछे का स्टोरी जानना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आपको कन्विक्शन आएगा। अगर आप छोटे स्केल पे इन्वेस्टमेंट करते हो, 2-4 लाख का इन्वेस्टमेंट है या फिर आपका उतना ही प्लानिंग है, तो आपके लिए ये कोई मायने नहीं रखेगा। बट आपका पोर्टफोलियो साइज़ अगर ज़्यादा है या फिर आप हायर गोल के लिए प्लान कर रहे हो, तो एसेट एलोकेशन और उसके पीछे का कन्विक्शन आना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मुझे पूछोगे तो मान लो इक्विटी है, इक्विटी में कोई सेक्टर है या फिर गोल्ड है, कमोडिटी है, रीट्स है, उसके पीछे का मुझे कन्विक्शन मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि सेक्टर में ग्रोथ आ रहा है क्या, या फिर कमोडिटी है, कमोडिटी में ग्रोथ क्यों आ रहा है, सिल्वर में ग्रोथ क्यों आ रहा है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप एक बड़ा पैसा लगाने के लिए सोच सकते हो या फिर मार्केट फॉल होता है तब अगर आप ये बहुत सिंपल साइकोलॉजी है, जब मार्केट बहुत बढ़ता है सब ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, बट आपको अगर कन्विक्शन है कोई किसी सेक्टर के ऊपर, किसी एसेट क्लास के ऊपर, तब जब मार्केट गिरता है 5%, 10%, 20%, तभी आपका कन्विक्शन अगर होता तो ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप पिछले 4-5 दिनों में या फिर 1-2 हफ्ते में अगर आप देखा होगा कि मार्केट बहुत गिरा है, तो सब लोग कन्फ्यूज़ थे कि बजट के कारण गिरा है, ऐसा है, वैसा है। बट अगर आपके पास अच्छा कन्विक्शन है, तो आप ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ 2, ढाई, 3, 4-5% से बहुत सारे मार्केट मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप गिरे थे। तो आपको उस समय अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। गोल्ड का, सिल्वर का, सभी का प्राइस देखेंगे। ये चैनल का ऑब्जेक्टिव आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग या फिर प्रॉपर वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे करना है, कब करना है, कौन-सा सेक्टर कब एनालिसिस करना है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि पिछले 2-4 सालों का रिटर्न देखो और उसमें इन्वेस्टमेंट करो, ये अप्रोच को हम कभी फॉलो नहीं करते। आपको अगर स्टोरी पता है, अच्छे से अगर स्टोरी आपको मालूम है, आप उसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हो, है ना? आपकी इक्विटी है, इक्विटी में बहुत सारे सेक्टर्स है, तो सेक्टर के पीछे आपको नॉलेज होना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तभी आप अल्फा जनरेट कर सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो कि पैसा डालते जा रहे हो, वैल्यूएशन पता नहीं, तो फिर उसका कुछ लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इंडिया एज़ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट होने वाला है अगले आप 10 साल, 20 साल पकड़ लो। ये जो स्मॉल कैप के, मिड कैप के रिटर्न्स है 20%, 25%, ये कभी मिलने नहीं वाले। मैं आपको आप लिख लेना ये बात क्योंकि क्या होता है ना, जब मार्केट में पैसे का फ्लो बहुत बढ़ता है, अगर आप पिछले 2-3 सालों से देखोगे तो मार्केट ने इक्विटी में इतना म्यूचुअल फंड्स में फ्लो बढ़ा है। तो ऐसा क्यों अगर ज़्यादा फ्लो बढ़ता है तो इससे क्या होता है ना कि मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रैब करने में मान लो मार्केट 2-4% नीचे गिरता है, तो धमाधम से ज़्यादा फ्लो म्यूचुअल फंड्स उसमें पुश कर देते हैं। तो एक वैल्यूएशंस का जो हाइप रहेगा वो हमेशा रहेगा, इसलिए आपको बहुत वैल्यू इन्वेस्टर होना चाहिए ये सभी चीज़ों में, है ना? इसलिए सेक्टर का एनालिसिस, वैल्यूएशंस का एनालिसिस आपको होना चाहिए। आप कमेंट करके मुझे बताना कि हायर रिटर्न्स और कैपिटल सेफ्टी आप कौन से चीज़ को प्रायोरिटी देते हो, उसके पीछे का मुझे रीज़न बताना, अपन प्रॉपर कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। और लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, 100% जो भी देख रहे हैं सब लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है? उसके बाद अपना इमीडिएटली टॉपिक पे आते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट और एसबीआई का मल्टी एसेट। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएटली ये देखते हैं कि रिटर्न्स कैसे हैं। पिछले अगर आप 2016 से आप 2025 तक रिटर्न देखेंगे। अभी ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि रिटर्न्स देखना और इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करना, नहीं। मल्टी एसेट मतलब उसमें बहुत सारे एसेट क्लास आएँगे, तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी कम हो, क्योंकि मैंने गोल्ड में भी किया है, मैंने इक्विटी में भी किया है। इक्विटी गिरेगा तो गोल्ड बढ़ेगा, गोल्ड गिरेगा तो इक्विटी बढ़ेगी, या फिर इक्विटी गिरेगी तो मुझे डेट बचा लेगा। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का ड्रॉडाउन कम होना चाहिए। अगर आप फंड्स कोई भी चूज़ करते हो, फ्लेक्सी कैप हो या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन हो, तो ऑब्जेक्टिव कभी चेंज नहीं करना कि मान लो कोई भी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, वो बहुत गिरा है ना, 40-50% गिरा है, मार्केट 50% गिरता है, तो वो आपका 10-15% गिरना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, है ना? ये चीज़ आपको देखना है। अगर आप एसबीआई का देखोगे तो यहाँ पे अपन ड्रॉडाउन देखेंगे पहले तो 3% का ड्रॉडाउन है 2024 में, ये क्वार्टरली है यहाँ पर। वही आपका 2022 के मार्केट के जो क्रैश हुआ था, है ना? क्रैश मतलब जो ओवर वैल्यूएशंस के बाद का टाइम था, तब आपका 6% का ड्रॉडाउन है। वही आपका 2020 में लगभग 9% का ड्रॉडाउन है। जब मार्केट ओवरऑल 40-50% गिरा था, तो आपका एक बहुत बैलेंस फॉल है एसबीआई में। अगर यहाँ पे आप 3 साल का सीएजीआर देखते हो तो 19% का, 5 साल का
14 लगभग 15% का पकड़ लो, 7 साल का 14% का, ये आपको डेटा ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं आईसीआईसीआई के ऊपर। आईसीआईसीआई में देखोगे तो आपको 2024 में 5% का फॉल है, वही 2024 में 2022 में 4% का, वही 2020 में आपका 24% का फॉल है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। सीएचआर अगर आप देखोगे तो 3 साल का 19 है, 5 साल का 20 है, 7 साल का 18 है। अभी ओवरऑल हमें 2 चीज़ों से क्या पता चला कि अगर आप एसबीआई देखोगे तो बहुत बैलेंस वे से बहुत कम फ्लक्चुएशंस के साथ चलता है। जहाँ पे मार्केट 40% गिरा, वो फंड सिर्फ 9.5% 4% गिरा और वही आपका आईसीआईसीआई 24% गिरा। क्यों? इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इनका रिस्क का और रिटर्न का डीएनए 100% बहुत अलग है। तो जब अगर आप इन्वेस्टेड हो कि ये समझ के कि मुझे आईसीआईसीआई आपको 12-13% देगा और मार्केट के फ्लक्चुएशंस में पूरा बचा लेगा, ये गलत है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे एसबीआई लॉन्ग टर्म में जो वैल्यू फंड्स है, जो 18, 19, 20% का अल्फा देते हैं, मतलब रिटर्न्स देते हैं, उतना रिटर्न्स देगा आपका एसबीआई, तो भी आप गलत हो। अभी अपन एसेट एलोकेशंस देखते हैं। अभी सबसे बड़ा गेम एसेट एलोकेशन में होता है, आपको फंड मैनेजर की साइकोलॉजी समझ में आती है। अगर आप आईसीआईसीआई का देखोगे तो 71% का इक्विटी है, एसबीआई का 40%, 40 भी नहीं है, डेट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लेट वीडियो देख रहे हो तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 31 दिसंबर का डेटा है ना। मंथली म्यूचुअल फंड जो फंड हाउसेस है वो मंथली डेटा रिलीज करते हैं। अगर आप डेट का देखोगे तो 19% का आईसीआईसीआई में डेट है, वही 22% एसबीआई। गोल्ड 8, यहाँ पर गोल्ड एसबीआई में कम है, सिल्वर 0.3 लगभग कुछ भी नहीं है। वही आपका 7% का 7.38% का मल्टी एसबीआई में आपका सिल्वर होल्डिंग है। रिट्स 1%, एसबीआई 5.5%। अब यहाँ पे 100% का ये जो नेट एसेट है, टोटल नेट एसेट वो 100% होगा नहीं, ये गलत है। मैं आपको बता दूं क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ्स है ना, ये ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में टोटल 8% की इन्वेस्टमेंट है। ये जो ईटीएफ्स है ना, ये गोल्ड में, कोई भी फंड मैनेजर ऐसा फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं आपके ईटीएफ्स, तो इसलिए 100% नहीं रहेगा। मैंने जस्ट अलग से क्लासिफिकेशन करना है गोल्ड का, सिल्वर का, रीट्स का, आपको पता चले, इसलिए मैंने आपको कहा। तो आपको ये पूरा समझ के यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8% की कैश है इनके पास, यहाँ पर 6.7% की आईसीआईसीआई वालों के पास कैश है। पूरा जो ये रामायण महाभारत देख के आपको क्या समझ में आता है? आपको ये सिंपल समझ में आता होगा कि आईसीआईसीआई थोड़ा एग्रेसिव खेलता है, आपका एसबीआई बहुत कंजर्वेटिव वे से 40-50 के ऊपर वो कैश या इक्विटी की होल्डिंग नहीं लेके जाता। तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए यहाँ तक। अभी अपन गोल्ड का देखते हैं। जो भी लोग इन्वेस्टर पिछले 2 साल में, 3 साल में जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि इक्विटी को उन्होंने देखना ही बंद कर दिया पिछले 2 सालों में। वो सिर्फ सिल्वर में और गोल्ड में डिप में पैसा डालते हैं। मतलब कहाँ से ये साइकोलॉजी उनकी कन्विक्शन बना है, भगवान जाने। बट अगर आप 1966 से 70 से अगर एक गोल्ड का चार्ट देखोगे, तो गोल्ड बहुत कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। ये आपको अप ट्रेंड है, कंसोलिडेशन है ना? ये बहुत लंबा डेटा है, इसलिए जो कैंडल्स है वो आपको छोटी दिख रही है, बट पीरियड बहुत बड़ा है, 5 साल, 10 साल का। अगर आप सेम यहाँ पे 1981, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गोल्ड का रेट डॉलर के साथ कंसिडर किया है। अभी इंडियन लोगों को गोल्ड हमेशा ज़्यादा रिटर्न देता है, इसके पीछे का है आपका जो करेंसी डेप्रिसिएशन है ना, वो उसका रीज़न है। बट एज़ अ एसेट क्लास आपको ये नहीं कि मुझे इकोनॉमी इकोनॉमी में कुछ भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है करेंसी का, इसलिए अपने को गोल्ड अच्छा लगता है। मान लो एप्रिशिएट हो गया, तो ये नहीं कह सकते ना कि गोल्ड ने खराब रिटर्न दिया है। आपके इकोनॉमी के कारण आपको गोल्ड बेनिफिट कर रहा है, बट एज़ अ एसेट क्लास उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1981 से देखोगे, तो कंसोलिडेशन का फेज़ 2000 टू 2000 तक है ना, 2001 तक पूरा नेगेटिव था लगभग 20 साल के लिए। वही अगर आप 10 साल का अप ट्रेंड देखोगे, उसके बाद आप ये पकड़ लो कि आपका 6-7 साल तक पूरा साइडवेज था, मार्केट नीचे था, उसके बाद रैली आई, थोड़ा पॉज़ लिया, उसके बाद अब ये रिसेंट वाली रैली है। तो गोल्ड वाले जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको ये समझने आना चाहिए कि गोल्ड आपको एक उसके पीछे की कोई रीज़न नहीं है, वो गोल्ड आपको कोई प्रॉफ़िट नहीं देता, है ना? वो हेज है मार्केट में अनसर्टेन सिचुएशंस के कारण। ग्लोबल अनसर्टेन सिचुएशंस के कारण तब समय ही आपको गोल्ड या फिर आपको जो कमोडिटी है वो रिटर्न्स देती है। साइकोलॉजी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिल्वर का रिटर्न है। अगर आप इस सिल्वर के चार्ट देखोगे तो आपका मतलब थोड़ा माइंड ध्यान पे आएगा कि सिल्वर में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना है ना। फंड मैनेजर को उनका फंड अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने दो, 5% 10% है ना, उसके ऊपर वो भी नहीं करेंगे। बट आप एग्रेसिवली सिर्फ वो सिल्वर ने रिटर्न दिया तो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो, ये अप्रोच बहुत गलत है। अभी ये एसेट एलोकेशन देख के आपने को क्या समझ में आया ये 2 फंड्स का कि
आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी का होल्डिंग ज़्यादा है तो अप ट्रेंड में या फिर मार्केट जब सपोर्टिव रहेगा तो आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अच्छा रिटर्न देगा। एसबीआई का अपने को क्या समझ में आता है कि एसबीआई को अपन ने सबने एक बैलेंस एडवांटेज फंड है ना शॉर्ट टर्म के लिए 3-2 साल, मैं तो 2 साल भी नहीं पकड़ता। 2 साल से 3 साल से लेके 4 साल तक है ना, ऐसा 4-5 साल का अगर पीरियड है, उस समय के लिए आपको पैसा सेफ चाहिए तो आप एसबीआई में जा सकते हो। उसके बाद आईसीआईसीआई में लॉन्ग होराइज़न के साथ आप एक अभी मुझे नहीं मालूम कि ये अप्रोच कितने दिन तक फॉलो करते हैं क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन का ऑब्जेक्टिव ये आईसीआईसीआई वाले थोड़ा ब्रेक किया है बट वो पॉजिटिव है ना? बट मैं ये ब्रेक को ऑब्जर्व करता हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि लॉन्ग टर्म में अपने को 12% मैं इक्विटी छोड़कर या वैल्यू फंड छोड़कर अगर मैं मल्टी एसेट मुझे 18% का रिटर्न देते तो बाद में उनका प्लान चेंज भी हो सकता है कि उनको एक बैलेंस फंड चाहिए जैसे एसबीआई ने किया है। तो ये ट्रैक करना भी उतना ज़रूरी है क्योंकि मल्टी एसेट का मतलब आपको 18% 20% पर एनम सीएजीआर 5-10 साल का ये देना बिल्कुल नहीं है। तो ये ट्रैक करना आईसीआईसीआई वालों ने। तो अपन ने ये सभी चीज़ें देखकर क्या समझ में आया आपको कि आईसीआईसीआई में आपका लॉन्ग टर्म का होराइज़न है 5 साल, 7 साल तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए प्रॉपर रिटर्न्स के लिए, है ना? तो क्या होता है ना जब आप 2-4 साल की साइकिल देखते हो 2-3 साल की तो उसमें गोल्ड बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। 5 साल में आपकी इक्विटी बहुत अच्छी रिटर्न दे सकती है ना? 2-3 साल में। ओवरऑल आपको लॉन्ग टर्म देखना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा जिसके पास 2-4 लाख है उसको कोई टेंशन नहीं कि 10% 20% ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बट जिसके पास बड़ा फंड है तो उसको मतलब इधर धड़-धड़ हो सकती है ना? ये ध्यान में रखना है। अभी एसबीआई में क्या करना चाहिए? एसबीआई में आपको मैं जैसे कहा कि मुझे मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताऊँ तो 2 साल, 3 साल मेरा शॉर्ट टर्म रहता है। जिसको 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो एसबीआई या फिर कोई भी फंड्स में नहीं करना। आपको सिंपल कंज़र्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है। ये जो मार्केट में पुश होता है पैसा, है ना? इसके कारण इन्फ्लेटेड रिटर्न्स लगते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड मुझे हमेशा ही 12, 13, 14% रिटर्न देगा, ऐसा नहीं होगा। जब मार्केट एक साइडवेज जाता है ना, वैल्यूएशन का बबल जब बनता है तो वो नीचे आएगा। एक दिन आएगा, आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, बट एक दिन वो आएगा। ये ध्यान में रखें। वैल्यू इन्वेस्टमेंट बहुत मतलब 100 अगर टोटल 100% काम है, तो 99% कुछ नहीं करना, यही बहुत बड़ा काम है आपका। ये सोच के चलो। तो 4-5 साल का, 3 साल का पकड़ लो, 3 साल की आपका अगर होराइज़न है 3-4 साल का, तो एसबीआई में जाना चाहिए। अगर आपको इक्विटी का गेन लेना है ना, इक्विटी का एडेड एडवांटेज है आईसीआईसीआई में, तो आपको आईसीआईसीआई के साथ जाना चाहिए। मेक श्योर यू कमेंट करना, अपन डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। सब्सक्राइब करना, लाइक करना भूलना मत। अगर कोई भी क्वेरी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय।